जो कमज़ोर है वो आर्ट रखेगा, हाँ, जो तेज हाँ जो तेज है वो साइंस रखेगा, और जो मिडिल है वो कॉमर्स रखेगा। तो यही परिवार वाले जो है ना, मतलब समझ लीजिए कि मैं फ़ोटो डालता था, परिवार वाले क्या समाज वाले भी कह लीजिए, गांव के लोग कह लीजिए, फ़ोटो डालता था तो लोग कहते थे पागल हो गया है, फ़ोटो डाल रहा है, हंसते थे लोग देख के, मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वो लोग मुझे देख के उनका हंसी गायब हो जाता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप इतना पॉपुलर है तो क्या पहले बचपन में आपका क्या मतलब प्रोफेशन सोच के रखे थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ भी? आपका जैसे कि मैंने प्रोफाइल चेक किया था तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हाँ, तो क्या सीए बनना आपका सपना रहा होगा कुछ? देखिए, बचपन की बात अगर आप कर रहे हैं तो मिडिल स्कूल में मैं बाल कैबिनेट होता है उसका मैं प्रधानमंत्री था। अच्छा। इतना बड़ा चीज़ तो मैं 8वीं में ही बन गया। तो झूठ क्यों बताऊँ, उस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं बाल संसद का अपने स्कूल का प्रधानमंत्री था। तो मेरा सोच था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बच्चा होता है, बच्चा में आदमी जो सोचता है कहीं ना कहीं अगर आप 100 सोचेंगे तो 80 के आसपास पहुंच ही जाएंगे। ये तो सोच ऊपर रखिए। फिर बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं जेएन कॉलेज में चुनाव जीत किया, पॉलिटिक्स ही हुआ, मान लीजिए क्षेत्र राजनीति। सर लेकिन आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का था तो ये ट्विस्ट कैसे आया लाइफ में? कॉमर्स वाला, देखिए मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। साइंस रखने के लिए मतलब उतना परिवार के पास पैसा नहीं था कि मुझे वो मधुबनी या दरभंगा में रखवा के पढ़वा सकें, तो सोचा आर्ट रख लेते हैं। लेकिन आर्ट रखने वाले मतलब हमारे टाइम में वो होते थे जो बिल्कुल मतलब समाज या कह लीजिए कुछ लोग जो कमज़ोर है वो आर्ट रखेगा, हाँ, जो तेज हाँ जो तेज है वो साइंस रखेगा, और जो मिडिल है वो कॉमर्स रखेगा। तो यही सोच के हम कॉमर्स रखे कि चलो यार कुछ नहीं बनेंगे। देखिए, मैं मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ, उस टाइम और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। तो ये सोचा था कि यार कुछ नहीं, तो क्योंकि धीरे धीरे जब आप जवान होते हैं ना तो आपको जीवन की सच्चाई से आप अवगत हो जाएंगे कि भाई पैसा भी कमाना है एक टाइम के बाद। जीवन में जब आप बड़े होते हैं तब आपको पैसे की अहमियत पता चलती है कि एक टाइम के बाद आपको पैसे कमाना भी पड़ेगा। बचपन में तो नहीं पता रहता है, माँ बाप कमाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी खुद पे आती है, अरे यार, या जब आप समझने लगते हैं परिवार का हालात कि मेरा परिवार पैसा की वजह से ये कर रहा है वो कर रहा है, तो लगता है कि नहीं यार पैसा कमाना चाहिए। तो फिर वही सोच के मैंने ये कॉमर्स रखा कि कुछ नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट अकाउंटेंट तो बन ही जाएंगे ना। यही सोच के रख लिए थे। लेकिन हम ये आप लोगों को कहना चाहेंगे कि बिल्कुल इस सब में मत रहिए। जो बनना चाहते हैं, मैंने अभी तक जो अच्छा कोर्स किया है वो जर्नलिज्म का किया है, वो जो मैंने किया, क्योंकि वो मैं उस लाइन में इंटरेस्टेड भी हूँ, आगे कुछ करना भी चाहता हूँ। टेलीविज़न में जाना चाहता था, ये भी एक शौक़ था मेरा कि टीवी में जाना है। तो टीवी में जाने के लिए या तो एक्टर बनिए या जानकारी के लिए बता दीजिए कि 10th कब किए थे आप? मैं 2000 क्योंकि एक सवाल इसमें और भी जुड़ जाता है कि आप इतने परिपक्वता के साथ न्यूज़ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी लालसा होगी जानने की कि आप कितने, आपकी एज कितनी होगी? बहुत कम है, 2014 में मैंने 10वीं की थी। देख सकते हैं कि दिग्विजय प्रताप झा मात्र 25 साल के हैं और आज इतने रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी अच्छे इंसान भी है और काफ़ी इनकी सोच जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटर को भी सपोर्ट करते हैं। जो छोटे क्रिएटर होते हैं जिनके चैनल में कोई प्रॉब्लम होता है, ये भी कई बार आपने इनके चैनल पर वीडियो देखा होगा कि ये ठीक उनके चैनल को सपोर्ट करते हुए, ठीक करते हुए दिखाई दे देते होंगे आपको। तो दिग्विजय जी, आपसे एक सवाल ये है कि क्या जब आप इस फील्ड में आए थे तो परिवार वालों का कितना सपोर्ट था? बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। परिवार वाले जो है ना, मतलब समझ लीजिए कि मैं फ़ोटो डालता था, परिवार वाले क्या समाज वाले भी कह लीजिए, गांव के लोग कह लीजिए, फ़ोटो डालता था तो लोग कहते थे, आसपास के लोग, हाँ लोग कहते थे पागल हो गया है, फ़ोटो डाल रहा है, हंसते थे लोग देख के, मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वो लोग मुझे देख के उनका हंसी गायब हो जाता है। ठीक है, जो मुझे कल तक मतलब कहीं से गुजरता था तो देख के हंसते थे, अब मुझे देख के उनका हंसी गायब हो जाता है। सर ऐसा तो होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं यहाँ पे कुछ कुरीतियाँ हैं कि लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना उनको समझ नहीं पाते हैं और उनके टांग खींचने के पीछे लगे रहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में कोई यदि किसी की सोच बड़ी है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन बढ़ाइए थोड़ा आगे। देखिए, वो होना भी चाहिए। अगर आपका विरोध नहीं होगा तो फिर आप परिपक्व कैसे होंगे? आप जो आपने जो ये कहा है कि मैं इतना परिपक्व हूँ, मैंने सब कुछ झेला है भाई। मतलब मेरे जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग मुझे रोकते थे वीडियो बनाने से, फ़ोटो डालने से, लेकिन आज वो लोग भी प्राउड फील कर रहे हैं कि
दिग्विजय मतलब फेमस हो गया है। रोकते थे लोग मुझे। तो वही है, हर चीज़ को स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उपहास, विरोध और तीसरा स्टेप होता है स्वीकृति। तो आपको इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो वही गुजरा हूँ मैं भी। तो ये होगा, ये जो आप कहेंगे ना कि विरोध नहीं होगा, विरोध वो कहा जाता है ना, जमाना जिस पे हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है, तो वो होना चाहिए। लोग हंसेगा तब ना आप कुछ करने का जज्बा लाएंगे अपने अंदर। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि दिग्विजय प्रताप झा की सोच कितनी दूरदर्शी सोच है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव सोच है।